प्रयागराज में आज की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले इन चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रयागराज जो जगह है वो आस्था का परिकाष्ठा है। कहीं ना कहीं यहाँ जिधर जाइए उधर आपको एक मंदिर मिलेगी। तो हमारे लिए बड़ा, हम जब भी निकलते हैं तो कम से कम 10 मंदिर सामने होती है और भगवान का दर्शन करते हुए निकलते हैं। और आशिकी को एक आस्था की जगह पे ही हमें बनाना था और हमने कोशिश भी की और आज वो संपूर्ण रूप से अच्छा हो भी रहा है। और हमारे पराग पाटिल जिसके डायरेक्टर हैं, अमरपाली दुबे जी हीरोइन है और हम हीरो हैं, और हमारे प्रदीप शर्मा जी जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, सबका योगदान मिल रहा है और बड़ी खूबसूरत सिनेमा बन रही है। फिल्म में आम्रपाली दुबे को लिया गया, पहले 2 गाने उनके साथ आपके थे, एज ए लीड फिल्म में आप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमरपाली जी के साथ मेरा बहुत पहले सिनेमा हो गया होता। मुझे लगता है कि राजा बाबू सिनेमा जो बनी थी उसका हीरो पहले मैं ही था, लेकिन टाइमिंग उनकी मिली नहीं, उनका डेट हुआ नहीं। तब तक मेरी डेट कहीं लड़ गई तो मैं कहीं ना कहीं मैं बोला कि सर आप आगे कर लीजिएगा। तो उस सिनेमा का हिस्सा में नहीं बनाने, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत पहले ही अमरपाली जी का और मेरा जोड़ी आया होता। लेकिन फिर उसके बाद सुजनी बनी नहीं हम दोनों की। तो ये होता है ना कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो शायद अभी ही समय था आस्की के लिए और वो समय मिला अमरपाली जी का और चीज़ें हो रही हैं और बड़ा खूबसूरत सिनेमा बन रहा है, क्योंकि अमरपाली जी अद्भुत एक्ट्रेस हैं। और इनके साथ काम करने का एक सबसे बड़ा मज़ा ये है कि वन टेक चीज़ें होती है और बड़ा मज़ा आता है। और जब कोई परफॉर्मर आपके सामने होता है ना, तो खुद को इंसान 100% नहीं 110% देने की कोशिश करता है। तो सामने वाला जब 100 कर रहा है ना, तो कोशिश करता है आदमी 110% हम करें, तो वो मज़ा आता है। तो कुछ करने की इच्छा होती है और फिर वो चीज़ें बड़ी होने लगती है। हमारा डायरेक्टर अगर इतना सोचा है तो हम उसको अपने परफॉर्म से इतना बड़ा कर देते हैं चीज़ों को, तो वो बड़ा बेहतर होता है। तो अगर समझदार एक्टर आपके सामने खड़ा है तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी होगी। पहले आपके साथ काजल राघवानी की चर्चा थी आस्की के लिए, लेकिन अभी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई साइन ही नहीं हुआ था। सब चीज़ें अपने लेवल पे थी, क्योंकि हमारी कहानी फाइनल नहीं हुई थी और चीज़ें था तो शायद उनका भी कहीं सिनेमा था, उनका भी डेट का पंगा था और मेरा डेट इधर था उनका और उनके पास डेट शायद नहीं था। तो फिर हम लोगों ने अमरपाली जी को साइन किया। शायद हमारे प्रोड्यूसर का जो इच्छा था और डायरेक्टर का भी इच्छा था कि एक हमें जो करेक्टर है उसमें एक छोट जाति का करेक्टर है और उसमें फिट बैठना भी चाहिए। सिनेमा के हिसाब से करेक्टर होता है तो शायद चीज़ें वो लोगों को अच्छी लगती है और ये बेहतर सिनेमा होगा। आज की किस प्रकार की फिल्म होगी? देखिए, कहीं ना कहीं एक जातिवाद जो सबको घेर के रखा है और वो चीज़ें जब सिनेमा आएगी तो हम बताएंगे रंजन भी आपको, क्योंकि वो एक अलग लेवल का आस्की है। आस्की दीवानगी ऐसी है, मुझे लगता है कि ऐसी दीवानगी किसी आस्की में आपको नहीं मिली होगी। जो जितने भी हिंदी में आस्की बनी है उस सारे आस्की से ऊपर ये सिनेमा है, क्योंकि प्यार का मतलब ये नहीं कि किसी लड़की के लिए हम जान दे दें और जान ले लें। प्यार का मतलब ये होता है कि एक समाज को भी आईना मिले और उस प्यार के बदौलत सिर्फ उसी को नहीं सबको सम्मान मिले। तो ये एक सिनेमा है कि समाज को भी एक सम्मान की तरफ ये सिनेमा लेकर जाएगा और एक अपने जिससे वो प्यार करता है उसको भी लेकर जाएगा। अच्छा खेसारी जी, एक बात बताइए कि भोजपुरी फिल्मों के इस दौर में 20 साल, तकरीबन 20 साल हो गए, लेकिन वो आज तक स्थापित नहीं हो पाया। जैसे साउथ की इंडस्ट्री स्थापित है, बंगाल की इंडस्ट्री स्थापित है, आज मराठी फिल्मों की स्थापित हो गई। तो क्या कारण है कि हम लोगों की इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पा रही? सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? उसमें कोई दोषी नहीं है और सब दोषी हैं। हमारे कहने का मतलब कि हमारी संख्या तो ज़्यादा है बट हम रिस्क लेना नहीं चाहते। हमारे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है, हमारे सिनेमा को बढ़ावा नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ कि हम अच्छी कहानियों पे काम नहीं करते। ऐसा नहीं है रंजन भैया, आप देखिएगा हमारी कई सारी मूवियाँ आई है, मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, आपके बागी, मैंने बहुत ऐसी सारी चीज़, साजिद चले ससुराल, जान तेरे नाम, मैंने लहू के 2 रंग से लेकर मैंने जितनी भी कई सारी फिल्में कुल्ली। तो जब कहानी पे काम होती है तो हमारी ऑडियंस हमें वो मोहब्बत देती है, बट हमें सिर्फ काम ही करना है, हमें कहानी पे वर्क नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा एक जगह जो है वो मुझे लगता है कि साउथ से भी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आज इंडस्ट्री साउथ ऊपर इसलिए है क्योंकि वो 100 करोड़ लगाना जानते हैं। तो जब वो 100 करोड़ लगाना जानेंगे तो शायद वो 150 करोड़ कमाना भी जानते हैं। तो जब हम लगाएंगे ही नहीं तो हम कमाएंगे क्या? और हमारे यहाँ 15 दिन में जब कहानी बन जाएगी तो सर कहाँ से वो अच्छी बन पाएगी?
उसके लिए 15 महीना लगाना पड़ेगा आपको, कहानी पे, आपको मैं कहीं ना कहीं गाने पे। यहाँ तो सिर्फ हीरो का डेट मिला, भाई कुछ भी कर देना है, तो वो चीज़ें होगी तो सब शायद मुझे लगता है कि सबके लिए नुकसानदायक है। तो मैं आज की डेट में खुद ही कोशिश करता हूँ, खुद ही सोचता भी हूँ, और कहीं ना कहीं हमारी सोच कामयाब भी होती है। तो मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है, और हर डायरेक्टर को सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो कहानी अच्छा लिखेगा, कहानी कुछ नई ताज़ा होगी, उससे समाज को अगर कुछ मिलेगा तो शायद हमारी भी कहानी, हमारी भी सिनेमा बड़े लेवल तक पहुंचेगी। और मैं इसमें नेताओं को भी दोष नहीं इसलिए नहीं दे सकता कि अगर आप उस लेवल के सिनेमा बनाएंगे, जैसे कि मेरी मेहदी 3 अभी रिलीज हुई तो कई मल्टीप्लेक्स में लगी और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स रहे उसके। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी सिनेमा हम बनाएंगे तो उसका भी भविष्य बनेगा, और आज नहीं तो कल हमारी समाज उसको देखेगी। तो कहीं ना कहीं फैक्टर हर आदमी है, उसमें मैं भी फैक्टर हूँ, डायरेक्टर भी फैक्टर है, प्रोड्यूसर भी फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी फैक्टर है, और सरकार भी फैक्टर है। इसमें ऑडियंस का 1% का दोष नहीं है। अगर हम जो हिसाब की चीज़ें देंगे, मुझे लगता है उसी हिसाब से ऑडियंस हमें प्यार देगी। अच्छा, पहले भोजपुरी फिल्मों का सबसे बड़ा मार्केट बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो पहले शूटिंग होती थी मुंबई में, फिर गुजरात में, अब ज़्यादातर शूटिंग हो रही है यूपी में। बिहार में क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बिहार में नहीं होने के कारण व्यवस्था वो बिहार में नहीं मिल पा रहा है। और सब्सिडी, मान के चलिए कि जो लोग हैं कि कुछ सब्सिडी से सरकार का हेल्प मिल जाता है, तो उनका शूटिंग का खर्चा, जो होटल का खर्चा, जो वहाँ पे बिल पे कर रहे हैं, आज यहाँ खाने का खर्चा, होटल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, क्रेन का खर्चा, माने जो चीज़ें खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको हेल्प कर देता है। तो सब्सिडी का जो जरिया है यूपी सरकार का, वो काबिलियत तारीफ़ है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सरकार को, जिन्होंने सब्सिडी का दौर चलाया। और हर आदमी आज सब कहीं ना कहीं, कुछ जो फिल्में टूटती थी, जो प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं सब्सिडी के आसरा से लोगों को बचे या ना बचे, लेकिन वो बर्बाद नहीं हो पाते हैं, तो फिर आगे हिम्मत करके वो चीज़ें बनाते हैं। अगर बिहार में भी सब्सिडी का अगर दौर चल गया तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में भी सारे लोग शूट करेंगे। अगर वो व्यवस्था उस टाइप की हो गई तो शायद क्यों नहीं बिहार में शूटिंग होगी। सर